हेलो माय फ्रेंड्स, डे डिविल 6 टारोट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके, आपके साथ मैच करेगी। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज। प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रिश्ते तक आए हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और फ्यूचर में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, यूनिवर्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और उनका पार्टनर हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में आप दोनों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस चलिए देखते क्या आता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आए हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम से द सन। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो मेरी एनर्जी ऐसी मैं सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो गाइस पहले मैं थोड़ा सा कार्ड को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे सारे कार्ड्स। ओके गाइस, कार्ड सेट हो गया। अभी मैं रीड करने वाले हूँ। तो सबसे पहला कार्ड जो बॉटम से आया, द सन का कार्ड। द सन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। किस बात को लेकर पॉजिटिव है? आपको याद करके, आपको सोच के, आपको विजुलाइज करके, यही सोच के ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है कि ये इंसान आपके पास आएंगे, आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। ओके गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, तो द सन का कार्ड, आज आपका पार्टनर जो आपसे दूर चले गया था, हो सकता है कि इसने बहुत ज़्यादा इमेच्योर डिसीजन ले लिया था, नहीं तो हो सकता है कि इसको लगा था कि आप में बहुत सारी चीज़ें कमियां दिख रहे थे, जिसके चलते इस इंसान ने, हो सकता है कि आपको पूरा बचकानी सोच में आकर, इमेच्योर में आकर इसने बिना सोचे समझे आपको छोड़ के गया होगा। लेकिन राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, खुश मिजाज के इंसान हो, आप सबको खुश रखते हो, इस इंसान को भी आपने खुश रखा था। बल्कि द सन का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने पूरी तरह से इस इंसान को, इसका अच्छाई, इसका कमी, जो भी है सबको एक्सेप्ट करके आपने इस इंसान को एक्सेप्ट किया था। आपने कभी भी इस इंसान से कुछ ऐसा नहीं बोला कि तुम पे ये कमियां है, वो कमियां है, ठीक है ना। आपने हर एक कमियां को भी इसने एक्सेप्ट किया था, आपने इसको पूरी तरह से, आपने शिद्दत से प्यार किया था, आपने जितना हो सके आपने इस रिश्ते में दिया एफर्ट लगाया, प्यार किया। लेकिन आपका पार्टनर को, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार पाने के चलते, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के चलते उसने आपको कदर नहीं किया और पूरी तरह से बिना सोचे समझे इसने आपको छोड़ के चले गया। राइट नाउ द सन का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत खुश है, हैप्पी है। अपने लाइफ में अगर आपका पार्टनर का खुशियाँ हैं तो इस वास्ते खुशियाँ हैं, आपको याद करके वो इंसान बहुत हंसते हैं अपने लाइफ में, ठीक है ना। इसलिए हंसते हैं क्योंकि पास्ट में जो आपने इसके साथ जो बचकानी हरकत किया था, आपका पार्टनर को लगता है कि आप जब भी इसके सामने आ जाते हो तो बच्चा बन जाते हो, बहुत बुरी मतलब ऐसा बच्चा बन जाता, शैतानी करते हो आप, कुछ ऐसा करते हो हरकतें जो आपका पार्टनर हंसते हैं। और पास्ट में कुछ ऐसे कांड किए थे अपने, बहुत ही बचकानी स्वभाव करके किए थे, जिसके चलते आपका पार्टनर वो सारी बातें याद करके हंसते रहते हैं, अकेला हंसते हैं कि आप ऐसा करते थे, वैसा करते थे। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत खुश है, पॉजिटिव है। क्यों खुश है, क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है और पास्ट में जो भी आपके ऊपर ये कमियां दिखता था, आज के डेट में इसको कुछ कमियां नहीं नज़र आ रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि जो भी है कमियां, अच्छा है, बुरा है, जो भी है सारे एक्सेप्ट करके आपका पार्टनर आपको दिल से लगाना चाहता है, गले लगाना चाहता है, ये पूरी तरह से आपके लाइफ को सौंप देना चाहता है आपके ऊपर, ठीक है ना।
ये पूरी तरह से आपको अपना बना लेना चाहता है, आपको गले से लगाना चाहता है और ये चाहता है कि इससे माफ़ कर दो, आप इसको अपना लो, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा आपको पार्टनर चाहता है कि इसका नादानी समझ के आप इसको माफ़ कर दो, ठीक है ना, ऐसा चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और आप दोनों का हो सकता है कि पहले से शादीशुदा है, अरेंज मैरिज हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है आप लोग लिविंग में रहा हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं, आपका क्रश है, खाली आंखों आंखों में प्यार है, फिर भी आप लोग का प्यार जो रिश्ता है ना बहुत ही गहरा था, आप लोग ने आंखों आंखों में देख कर शादी का प्लान कर लिए थे। शादी का तो क्या, आप लोग आंखों आंखों में देख के बच्चे उच्चे का प्लान कर लेते, बच्चे का नाम तक भी रख लेते आप लोग ने, ठीक है ना, जो भी था। लेकिन आपका पार्टनर पास्ट में आपके साथ रहकर इस रिश्ते में बहुत खुश था, हैप्पी था, किसी चीज़ से के दुख दर्द नहीं था। लेकिन 10 ऑफ कप से ये भी बताता है, हो सकता है कि आप लोग का बीच में दोनों का ना फैमिली का प्रॉब्लम्स हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर आज दूर है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस 10 ऑफ कप्स आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। 10 ऑफ कप्स आपका पार्टनर हो सकता है कि अपने फैमिली मेम्बर को भी मना लिया है आपके बारे में, ठीक है ना, आपका पार्टनर ने साफ तौर पे कह दिया उसको फैमिली मेम्बर को कि मैं शादी करूंगा तो आगे बढ़ूंगा तो आप ही का साथ बढ़ूंगा, क्योंकि आपके साथ बहुत खुश रहता है, हैप्पी रहता है और आपके साथ ही उसने सपने सजाए हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने फैमिली मेम्बर को कह दिया और ये इंसान आपका पार्टनर किसी एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा है, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके लाइफ में आ जाएंगे और आपको पूरी तरह से ये इंसान आपको अपना फैमिली मेम्बर से भी मिलाना चाहता है, बातें कराना चाहते हैं, ठीक है ना, अपने फैमिली मेम्बर से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। ये इंसान भले आप दोनों के बीच में दूरियां हो, नो कॉन्टेक्ट हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको फैमिली मेम्बर ही मानते हैं, ओके। और इस रिश्ते में आने वाला टाइम पे ये इंसान फ्यूचर में आपके साथ शादी करना चाहता है, पूरी तरह से फैमिली का रजामंदी का साथ शादी करना चाहता है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी हद तक अपने फैमिली मेम्बर को मना लिया है इस रिश्ते को लेकर, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ 1। 10 ऑफ 1 गाइस, डबल 10 का एनर्जी हो सकता है कि आपको 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, देख लेना, ठीक है ना। तो 10 ऑफ 1 आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही मजबूर थे, असहाय थे, या तो पूरी तरह से ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर फैमिली का सबसे बड़ा इंसान होगा, मतलब उसका ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, या तो सबसे छोटा होगा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगा, जिसके चलते पूरी तरह से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ दिया या तो पूरी तरह से इस रिश्ते को मतलब ठुकरा दिया, ठीक है ना। 10 ऑफ 1 ये भी बताता है काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ने लोगों का खातिरदारी करने में, लोगों को खुश करने में आपका पार्टनर ने आपको समय नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, पूरी तरह से आपके ऊपर इस रिश्ते का जो भी भागदौड़ था आपका पार्टनर ने आपके कंधों पर सर पे थोप के ये इंसान चलते बना। लेकिन आज जिस आपका पार्टनर ने जिस इंसान को, जिन लोगों को ये खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा एक टांग पे खड़ा हो रहा करता था, आज वही लोग आपका पार्टनर को बैकस्टेप करते हुए दिख रहा है। आपका पार्टनर को अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है। किस बात की बर्डन है? आपसे दूरिया का बर्डन है। आज आपका पार्टनर इस दूरिया को सह नहीं पा रहा है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये इंसान किसी तरह मजबूरी में है, इसलिए फंसा हुआ है। आपका पार्टनर ये बर्डन निकाल के फेंक देना चाहता है। आपका पार्टनर ये भी रियलाइज़ करते हैं कि पास्ट में इस आपका पार्टनर ने लोगों के खुश करने में, लोगों का बातें सुनने में, अपने फैमिली मेम्बर को खुश करने में ये इंसान आपको दुखी कर दिया था पूरी तरह से। और आज जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया, दूरियां आ गई, आज ये आपका पार्टनर का दूरियां खाए जा रहा है। आपका पार्टनर को दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पास्ट में आपका पार्टनर को आपने बहुत सच्चा प्यार किया था, ट्रू लव किया था। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपको दूर करके इसका लाइफ तो एकदम सा ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, कोई खुशियां नहीं है, बर्डन आ चुका है। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपका सच्चा प्यार का कर्जा भी इस इंसान के ऊपर हो गया है। आपका पार्टनर चाहता है कि आपका सच्चे प्यार का कर्जा उतार दे, ठीक है ना। जो भी आपने प्यार दिया था आपको भी ये इंसान प्यार दे। इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे बर्डन है। हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी किसी और के साथ इसका रिश्ता हो, थर्ड पार्टी हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर बर्डन हो। अगर जब तक ये इंसान थर्ड पार्टी नहीं जाएगा, या तो जो फैमिली वाला हो सकता है थर्ड पार्टी, तो फैमिली भी हो सकता है। अगर फैमिली का भी बर्डन हो तो ये सब सारे बर्डन ये इंसान फ्यूचर में आने वाला टाइम पे उतार के फेंक देना चाहता है और पूरी तरह से ये इंसान आपको अपना लेना चाहता है। आज आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि उसने आपको नहीं समझा, आपका प्यार को नहीं समझा, आपको ठुकरा दिया था ये पास्ट में। तो इसके चलते आज आपका पार्टनर को बहुत बर्डन आ रहा है। आपका पार्टनर अपने ये बर्डन को और आगे नहीं लेके जाना चाहता है, उतार के फेंक देना चाहता है। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ कहना चाहता हूँ। तो आज के डेट में इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले है वाटर एलिमेंट पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, नेक्स्ट है फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो ये सब आज फायरी मतलब मेजर वो है इंपॉर्टेंट राशियां है और बाकी सारे राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। सबसे पहले 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है
कि आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको नाराज़गी कर दिया था, नाराज़ कर दिया था पास्ट में। आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको पास्ट में धोखा दे दिया हो, चीट कर दिया हो, ठीक है ना। फोर ऑफ सॉर्ड्स ऐसा भी क्या हो सकता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से आपका रिश्ते को ख़त्म करके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया। आपका पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चुन लिया, आपके जगह किसी और को दे दिया, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया, ईगो दिखाया, बहुत ज़्यादा आपको जेलसी फील कराया, आपको बहुत परेशान किया, आपको चलता फिरता मतलब पूरी तरह से इसने कार्टून बना दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको कार्टून समझ लिया था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, आप में ये कमियां है, वो कमियां है। इस तरह से आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ब्लेम करके, आपके ऊपर थोप के, आपको पूरी तरह से डीमोटिव करके, आपको अंदर आत्मा से तोड़ के इस इंसान ने फरार हो गया था। लेकिन फोर ऑफ सॉर्ड्स क्या कहते हैं? फोर ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जो भी उसने किया था, किसी और को चुन लिया था लाइफ में, या तो किसी और के साथ शादी कर लिया था, जो भी किया था उसने, या तो फैमिली का सपोर्ट कर दिया था, लेकिन आज उसको उस जगह में भी खुशी नहीं मिल रहा, बहुत दुखी है, परेशान है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे डिवाइन से हाथ जोड़ता हुआ दिख रहा है, वो यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान से प्रे कर रहा है, हे श्री कृष्ण भगवान मुझे मदद कीजिए, ठीक है ना, मुझे मदद कीजिए, मुझे ऐसी सिचुएशन से बचाइए। आज आपका पार्टनर का ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, प्रेशर है, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से हेल्थ इश्यू में आ गया है। आपका पार्टनर को कुछ ऐसा बीमार हो गया जो अनहोनी बीमार है, और वो ऐसा बीमार है कि जो उसका कोई इलाज ना हो, ठीक है ना। हो सकता है लवेरिया हो गया आपका पार्टनर को, प्यार का बीमार जो कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है ना, वो लवेरिया हो गया आपका पार्टनर का, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को कोई इलाज नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से बिस्तर में लेट चुका है, ये गिर चुका है, पूरा आलसी हो गया ये इंसान। फोर ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ बहुत धोखाधड़ी किया, बहुत ही षड्यंत्र रचा है। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ने के चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत दुखी किया। ये सीधा शब्दों में आपको छोड़ के नहीं गया, ये आपको बहुत प्लानिंग करके, बहुत प्लॉटिंग करके, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करके इस इंसान ने आपको चीट किया, धोखा दिया है, ताकि आप इसको बुरा नहीं कह पाओ, सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाए। इस तरह से इसने करके गया था, लेकिन इतना चतुराई करने के बाद भी आज इंसान ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि आप अभी इसको माफ़ी नहीं करोगे, अगर आपने माफ़ भी कर दिया तो इसको अपनाओगे नहीं, ऐसा इसको लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आज अगर आपका पार्टनर का हालत बहुत ख़राब है ना, तो ऐसा दिख रहा है कि आपने बद्दुआ दिया होंगे पास्ट में, आपने चाहे दिए हो नहीं दिए होगे पता नहीं थे, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपका बद्दुआ का असर है, आपको जो खून के आंसू रुलाया था उसने उसी का आज इसको भुगतना पड़ रहा है। आज आपका पार्टनर के अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, रोमांटिक पार्टी है, तो आपका पार्टनर कह रहे हैं उसको, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आपका पार्टनर चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से माफ़ी मांग के रिश्ते को ख़त्म कर दे, बिना झगड़ा किए, बिना कुछ मतलब कलेश किए, बिना झगड़ा लोचा के आपका पार्टनर को, आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से आपका पार्टनर बाहर निकलना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि ये इतना आसान नहीं, फिर भी आपका पार्टनर चाहते हैं, घुटने के बल पे कि आपका पार्टनर ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने माफ़ी मांग रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरा कोई फीलिंग्स नहीं, प्यार नहीं तुम्हारे साथ, मैं तो गुस्से में, ईगो में, अहंकार में आके तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा था, ऐसा कहना चाहता है। लेकिन ये बहुत डर है। आपका पार्टनर अगर ऐसा थर्ड पार्टी नहीं है कोई भी, तो उसका फैमिली मेम्बर को भी आपका पार्टनर गिड़गिड़ाता हुआ दिख रहा है, अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है, प्लीज़ मुझे मौका दे दो, मुझे रोको मत, मुझे पार्टनर के साथ जाना है, मुझे अपने प्यार के पास जाना है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। इस तरह से आपका पार्टनर अपने फैमिली को मनाता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर तो फैमिली को मना लेंगे जो भी है, लेकिन आपका क्या, आपको कैसे मनाएंगे? आपका पार्टनर आपको मनाने के लिए यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान से प्रे कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं, भगवान एक बार फिर से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कर दो, आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा, कभी अपना पार्टनर को परेशान नहीं करूंगा। इसने आपको बहुत परेशान किया था, बहुत हार्ट ब्रेक दिया था, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर को आपको लगता है कि नहीं, मेरा पार्टनर तो चल फिर रहा है, घूम फिर रहा है, कोई बिस्तर उस्तर में लेटा नहीं है, कोई बीमारी वगैरह नहीं। तो अगर ऐसा नहीं, तो आपका पार्टनर का हो सकता है कि उनका फैमिली मेम्बर में किसी का बहुत ज़्यादा बीमार हो, कलह कलेश हो। आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी फैमिली मेम्बर है, उनका घर का जो परिस्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का घर में जो भी पैसे जमा था, बहुत टाइम से जमा पूंजी था, सारे कुछ खर्च हो गए हैं, और किसी बुजुर्ग के बीमारी के चलते खर्च हो गया, हॉस्पिटल में बहुत सारे पैसे लग गए। राइट नाउ आपका पार्टनर हॉस्पिटल में चक्कर काटता हुआ दिख रहा है। ये इंसान यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि किसी भी तरह से मुझे इस छुटकारा दे दीजिए, मुझे इस हल को, मतलब इस मुश्किल को हल कर दीजिए।
लेकिन आपका पार्टनर का मुश्किल हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और जितना आपका पार्टनर मुश्किल हल होने के लिए प्रे कर रहा है उतना ही आपके पार्टनर का लाइफ में और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ रही है, जिसके चलते आपका पार्टनर पूरी तरह से घुटने पे आ चुका है। आपका पार्टनर आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है, आंसू बहा बहा के माफ़ी मांगना चाहता है, घुटने पे आके माफ़ी मांगना चाहता है कि प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए। आप अगर इस इंसान को रिश्ते में नहीं भी लाना चाहते हो तो इसको माफ़ कर दीजिए, इसको बद्दुआ मत दीजिए, कर्ज मत कीजिए। आपका पार्टनर ऐसा चाहता है। आपका पार्टनर अपने गलतियों का रियलाइज़ कर लिया है इस टाइम पे, और आपका पार्टनर का चैन और सुकून, रातों का नींद उड़ चुका है इस भाई साहब बहन जी का। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर जो आपको प्यार देना चाहिए था, जो आपको टाइम देना चाहता है, जो समय देना चाहता है, वो चीज़ आपका पार्टनर ने आपके साथ ना देके किसी तीसरे को दे दिया, आपके साथ अनजस्टिस कर दिया, इसने पूरी तरह से नाइंसाफ़ी कर दिया इस इंसान ने पास्ट में। जो आपका पार्टनर से आप डिज़र्व करते थे प्यार, समय, सब कुछ, इसने आपको नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया, रत्ती भर भी नहीं दिया, इसने किसी तीसरे को दे दिया, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आएगी, नाराज़गी आएगी। और ये भी दिखा रहा है कि आपका पार्टनर, आपने पास्ट में इस इंसान को बहुत कम मिन्नतें की, बहुत ही मोटे पैर पकड़े इसने, आपने बहुत ज़्यादा इसको बोले कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊँगा, मेरा हालत ख़राब हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे बिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपने बहुत मिन्नती की, पैर भी पकड़े इसका, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अहंकार में आके, ईगो में आकर उस इंसान ने आपको ठुकरा दिया। आपके मुंह के सामने ही उसने आपको थू फेंक के किसी और के साथ दे दिया। लेकिन आपका पार्टनर आज जिस तरह से आपको लाचारी लेके आ गया था, आप लाचार हो गया था ना, इसी तरह से आपका पार्टनर भी आज लाचार हो गया है। आपका पार्टनर ने जहाँ पे आपको छोड़ के एफर्ट लगा रहा था, और जो एफर्ट लगा रहा था, जिस रिश्ते में जा रहा था, वो सिर्फ पैसे को देखकर जा रहा था, मॉनिटरी गेन के चलते जा रहा था। और जब आपका पार्टनर को सब कुछ मिल गया, मॉनिटरी गेन मिल गया, पैसा मिल गया, लेकिन आपका पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं मिली, मान सम्मान नहीं मिला, तो आपका पार्टनर का मन उठ गया है, ठीक है ना, मन भटक गया। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने अपने प्यार को, अपने सच्चे प्यार को, अपना ऐसे इंसान को छोड़ के, मैंने जो इंसान मुझे खाली दिया ही दिया, उस इंसान को मैंने कुछ नहीं दिया, और मैंने जिसको दिया वो इंसान मुझे सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के हिसाब से मतलब यूज़ कर रहा है। आज आपका पार्टनर, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान कर दिया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर उसका एहसान तले दब गया। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है कि किस लेवल से आपने इसको प्यार दिया, इज्जत दिया, रिस्पेक्ट दिया, आपने सब कुछ दिया इंसान ने, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको कुछ नहीं दिया, आपसे सिर्फ लिया ही लिया, और आपसे लेकर किसी और को दिया, जिसके चलते आज आप बिल्कुल भी इस इंसान की तरफ देखना भी नहीं चाहते। आपने भी पूरी तरह से किसी और के साथ आपने आगे बढ़ा लिया, या तो किसी और के साथ आपने फ्रेंडशिप कर लिया, या तो आप पूरी तरह से करियर में बिजी हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आप लोग को रिश्ते को देख रहा है कि पास्ट में आप लोग का रिश्ता बहुत ही मजबूत था, बहुत ही जोरदार बॉन्ड था, कोई भी हिला नहीं सकता था, कोई भी थर्ड इंसान हिला नहीं सकता, लेकिन आपका पार्टनर का लालच ने आकर, मॉनिटरी गेन के चलते आपका पार्टनर ने आपका रिश्ते को, जो मजबूत रिश्ते तो पूरा तरह से एकदम लाचार बना दिया, कमज़ोर बना दिया। आज आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही बेवसाही है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर किसी बर्डन में फंस चुका है, उसका किसी एहसान तले फंस चुका है, या तो फैमिली के एहसान तले फंस चुका है, या तो फैमिली ने उसको कसम उसम दे दिया होगा कि तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने उसके साथ गया तो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि झिंझोड़ के रखा गया है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है कि पास्ट में आपने इसे कितना प्यार दिया था, इसका कितना सपोर्ट किया था, और बल्कि आपका पार्टनर ने आपको कुछ भी नहीं दिया था। राइट नाउ आपका पार्टनर आपका जो सपोर्ट है, आपका प्यार है, आपने जो पास्ट में दिया था, वो सिर्फ आपको रिटर्न देना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर गिविंग एनर्जी में आ रहा है। ये इंसान हो सकता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे किसी गरीब को मदद कर रहा है, लोगों को मदद कर रहा है, जिसको भी जैसा भी मदद कर सकते हैं मदद कर रहा है, ताकि आपका पार्टनर को लगता है लोगों को मदद करने से पुण्य मिलता है, ठीक है ना, और इस पुण्य से आपका पार्टनर का लाइफ सुधर जाएगा, आप दोनों का रिश्ता सही हो जाएगा। आपका पार्टनर आपके साथ रिश्ते को सही करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर मजबूर है। किसके लिए मजबूर है? जो भी उसने डिसीजन लिया था, जिस डिसीजन में अभी ये इंसान फंस चुका है, फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। इस टाइम पे भी आपका पार्टनर आना चाहता है, आपके साथ न्याय करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है अगर आपका पार्टनर आपके पास आएंगे तो आप साफ शब्दों में कह दोगे कि उसका क्या, ठीक है ना। आप थर्ड पार्टी के बारे में बातें करोगे, जिसके चलते आपका पार्टनर को पता है, और आपका पार्टनर को पता है कि आप थर्ड पार्टी से ये कभी कभी आपका पार्टनर सोचते हैं कि आपके साथ भी मैनेज करे, उस थर्ड पार्टी के साथ भी मैनेज करे, फैमिली के साथ भी मैनेज करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से बेदखल कर दिया इस रिश्ते से। आप दोनों का रिश्ता कुछ भी नहीं है, और ये इंसान किसी और के साथ है, अपने फैमिली के साथ या तो थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जहाँ पे भी ये खुश नहीं है, बहुत ही बर्डन आ चुका है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि मेरा एक फैसला और मेरा लालच ने आज मुझे ऐसा
सिचुएशन में डाल दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और आपका पार्टनर को थर्ड पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं। पहले तो पसंद था, पहले अच्छा लगता था इसको उसका पैसे को देखकर, रुतबे के देखकर, लेकिन आपका पार्टनर का दिल तब खट्टा हो गया जब आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना अभी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा है, आपका पार्टनर को केयर नहीं कर रहा है, आपका पार्टनर को छोड़ के किसी अदर चीज़ों में लगा पड़ा है वो थर्ड पार्टी, या तो कोई अदर इंसान के साथ लगा रहा है वो थर्ड पार्टी, जिसके चलते आपका पार्टनर को मायूस हो गया है। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ पैर जोड़ा कि प्लीज़ मुझे मत ठुकराओ, मुझे ऐसा मत करो, मेरा जो हक है मुझे दो, मेरे हक को मत छीनो, ठीक है ना, मेरे हक को किसी और को मत दो। आपका पार्टनर जिस तरह से आपने इसका पैरों में गिरे थे उसी तरह से वो इंसान के उसके पैरों में गिर रहा है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन की आपका पार्टनर को देखने की ज़रूरत ही नहीं, देखते नहीं और कुछ भी करते नहीं। आपका पार्टनर चाहे पेट दर्द हो या सर दर्द हो या मर जाओ और उसको कोई तकलीफ कोई भी परवाह नहीं है, ठीक है ना, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने कैसे इंसान को चुन लिया, सिर्फ और पैसा और गवर्नमेंट नौकरी सर्विस को देखकर, अच्छे अच्छे चीज़ों को देखकर मैंने इसके साथ रिश्ते को जोड़ा था, मैंने तो इसका नीयत को देखा ही नहीं था, सीरत को तो देखा ही नहीं था। आज जब इसका सीरत को पता चला तो मैं एकदम बौखला गया। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ ही अच्छा था, जैसा भी था कम बेसी, लेकिन सच्चाई तो था, रिस्पेक्ट तो था, ईमानदारी तो था, रिश्ते में बैलेंस तो था, लेकिन आज आपका पार्टनर को कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसे के अलावा। और थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ आपका पार्टनर का मुंह पे पैसा मार देते कि लो इतना चाहिए ना घर चलाने के लिए, ये लो बस, तुम बस घर चलाओ, पैसे लो और बाकी मत देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसके साथ बात कर रहा हूँ, मत देखो, ऐसा कर रहा है। और यह भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में जब आप दोनों का रिश्ता था उस फैमिली वाले ने आपका पार्टनर को बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को भला बुरा कहा और मतलब अच्छा कहा कि उनके लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आएंगे, वो बहुत ही अच्छा डिजर्व करते हैं। आपका पार्टनर को बहुत उल्लू बनाया और जब आपका पार्टनर को उल्लू बना दिया, आप लोग का रिश्ता टूट गया पूरी तरह से, तब आपका पार्टनर को यकीन आ गया कि वो लोग झूठ बोल रहे थे, आपका पार्टनर को सिर्फ उल्लू बना रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन में फंस गया है, बहुत ज़्यादा एहसान तले आपका पार्टनर दब गया है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है जैसा भी हो लेकिन फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। और आपका पार्टनर को लगता है जब तक फैमिली मेंबर नहीं मानेंगे, जब तक वो थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं जाएगा इसके लाइफ से, तब तक आपका पार्टनर आपकी तरफ आना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर के पास हिम्मत नहीं था कि आपके लिए लड़े, इस रिश्ते के लिए लड़े, ठीक है ना। आपका पार्टनर आप लोग के रिश्ते में थोड़ा सा मुश्किल है क्या आई, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या आई, आपका पार्टनर पूरी तरह छोड़ छाड़ के भाग गया होगा, ऐसा दिख रहा है। और स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी कह रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा रूठ गए थे, इसके बिहेवियर के चलते, इसका सिचुएशन के चलते, इसने जो भी किया था कांड, ठीक है ना, बहुत रूठ गए थे, नाराज़ हो गए थे, लेकिन आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको नाराज़गी में छोड़ के चले गया था। अगर कोई इंसान नाराज़गी में छोड़ के चले जाता है ना, वैसे उस रिश्ते से कमज़ोर रिश्ता ना इस दुनिया में और कोई नहीं है। आप लोग चाहे कुछ भी कह लो लेकिन आप लोग का रिश्ता बहुत ही कमज़ोर है, नाजुक धागों जैसे भी कमज़ोर है, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको नाराज़गी में छोड़ के चले गया था। लेकिन ये इंसान आपके ऊपर नाराज़गी के छोड़ के तो चले गया था, लेकिन इस छोड़ के जाने के बाद आपका पार्टनर को बहुत सारे लोगों के साथ धक्का मिला, इसको बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ इसको नाराज़गी देखना पड़ा। और कोई भी आपका पार्टनर को दुख दर्द समझने के लिए तैयार नहीं। जो भी लोग हैं आपका पार्टनर का आसपास, सब उसका फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, आपका पार्टनर का इमोशन का फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं। आज आपका पार्टनर देख रहा है कि एक ही आप ही सच्चा इंसान थे, ईमानदार इंसान थे, जो इसको दिल से चाहते थे, दिल से मानते थे, और आप ही तो एक ऐसा इंसान थे कि आपका पार्टनर को हमेशा रूठ जाते तो मनाते थे। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो आपका पार्टनर नाराज़ हो जाए और उसको मना ले। आज के डेट में आपका पार्टनर खुद ही नाराज़ हो जाते हैं सिचुएशन में और खुद ही मान लेते हैं, क्योंकि कोई है नहीं ना इसको मनाने के लिए। पहले आप थे तो आप इसको मनाते रहते थे, हमेशा मनाते थे, लेकिन आपका पार्टनर को आज के डेट में लाइफ में कोई भी नहीं है ऐसा कि उसको मनाए। आज आपका पार्टनर चाहता है कि आप इसको मनाओ फिर से, लेकिन आपका पार्टनर देख रहा है कि आप इस टाइम पे इसको कुछ भी नहीं मना रहे हो। क्यों? क्योंकि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आप अपने इमोशन को कंट्रोल करने सीख गए हो, और आजकल आप इतना स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। आपने हो सकता है कि ऐसा भी विचार बना ले कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको लेकर ये भी सोचते कि आप बहुत लॉयल थे, सच्चा इंसान थे, आपने बहुत ही ज़्यादा मुसीबत देखे अपने लाइफ में, फिर भी आपने हार नहीं मानी थी। इस रिश्ते को लेकर आपने बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन आपका पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया, आपको रूठा रूठा ही गुस्सा करके ये इंसान चले गया
गया था। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर अपने आप में हिम्मत बनाना चाहता है ताकि वो आपसे आंखों से आंखें मिला सके, आपसे बात कर सके। और ये इंसान देख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको जो दुख दिया, दर्द दिया, आपको जो रूठाई छोड़ के चले गया तो आपको मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये इंसान हाथ में चाकू छुरी लेके आएंगे आपको मनाने के लिए, डंडे उंडे लेके आएंगे मनाने के लिए। ना भैया ना बहना, ये इंसान बहुत प्यार से आएंगे आपको एक रेस्टोरेंट में बैठ के पूरा शांति से आपको मनाएंगे, प्यार से आपको मनाना चाहते हैं ये इंसान जो भी आपको गुस्सा करके चले गया था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा खूनखार किस्म के थे, लड़ाकू विमान भी बोल सकते हो। इस इंसान को हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। और आपका पार्टनर का चरित्र ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान ना हमेशा जो भी डिसीजन लेता हो, जो भी काम करता होगा ना, बिना सोचे समझे बहुत जल्दबाजी में करता होगा, जिसके चलते ये जो भी करता होगा ना आगे जाके ये खुद सर पिटता होगा कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना जल्दबाजी से ये काम नहीं करना था, वो नहीं करना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। ये ना कोई भी आगे सोचता है ना पीछे सोचते, जो मुंह खोला वही बोल दिया, मुंह खोलते गटर। हो सकता है ये इंसान पास्ट में ऐसा किया होगा, लेकिन इसने जो भी किया था इसको खुद को ही पछताता होता है कि तो जल्दबाजी में आकर कर देता है, कुछ भी बोल देता है, लोगों को सुना देता है, लेकिन फ्यूचर में जाके खुद पछताते रहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहता। बहुत इमेच्योर है आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, बचकानी सोच को, भले उसका एज कितना भी बड़े क्यों ना हो, ठीक है ना। पेज ऑफ सोर्स, राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आप पूरी तरह से इस इंसान के खिलाफ हो चुके हो। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ आए, आप गुस्से में हो ऐसा लग रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, इंस्टाग्राम में, आपका सोशल मीडिया में, हर तरफ ये इंसान चेक कर रहा है। अगर आपका घर के आसपास ही रहता है ये इंसान तो ये इंसान दूर से नज़रें गड़ाया हुआ है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, ठीक है ना। पूरी तरह से आपका चौकीदार बन गया है, लेकिन ये बात आपको पता नहीं लगने दे रहा है कि वो इंसान आपका चौकीदार बन गया है, ठीक है ना। ये चोरी छुप के आपको देखता है, पूरी तरह से आप पे नजर रखा रहता है कि स्पाई कर रहा है आपको पूरी तरह से। पेज ऑफ सोर्ड्स ये भी बताते हैं कि ये इंसान ना कभी कभी ऐसा भी सोचता है कि आपके साथ आए, फेस टू फेस बातें करे और पूरी तरह से आपको क्लियरिटी ले, आखिर क्या माजरा है, आप क्यों इसको इग्नोर कर रहे हो, क्यों आप इसको रूटनेस दे रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये सब पूछना चाहता है डायरेक्ट फेस टू फेस, लेकिन आपका पार्टनर का हिम्मत नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उसने आपके पास आ भी गया, आपको पूछ भी लिया, तो आप इसको उल्टा पाँव भेज दोगे, आप कुछ ऐसी बातें कह दोगे जो इसका हार्ट ब्रेक आ जाएगा, इसको ईगो में लग जाएगा। इसलिए भी ये इंसान दूर से एब्जॉर्ब कर रहा है कि आपका मूड कैसा है, ठीक है ना। पेज ऑफ सोर्ड्स ऐसा भी कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत भला बुरा कहा होगा, जिसके चलते आपके दिल में ना इस इंसान के लिए जो रिस्पेक्ट था, जो इज्जत था, वो सब कुछ मिट चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरपोक हो सकते हैं। आपका पार्टनर को डर था, क्योंकि किस बात की डर था, क्योंकि आप लोग के बीच में एज गैप था, आप लोग के बीच में ना कास्ट डिफरेंसेस था, आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस था, आप लोग के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस रहा हो गया, ठीक है ना, समाज से। आपका पार्टनर को डर था कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो समाज में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर ने सालों साल आप दोनों का जो रिश्ता है छुपा के रखा था। और ये भी दिख रहा है कि एक टाइम पे ऐसा भी आया कि आपका पार्टनर ने इतना डर में आ गया कि फैमिली का, समाज के, कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से साइलेंट ब्रेकअप दे दिया आपको, और आपसे जितना भी प्यार करते हैं इमोशन सब कुछ हाइड कर लिया। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर बहुत ही मायूस है, दुखी है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। आपका पार्टनर को लगता है कि क्वीन ऑफ कप्स, आपने इसको मदर जैसा प्यार किया था, आपने बहुत शिद्दत से प्यार किया था, आपने अनकंडीशनल प्यार किया था, आपने इसको प्यार चाहा ही चाहा, आपने इससे कुछ नहीं चाहा, ठीक है ना। आपका बहुत ही, आप जो इसको दिल से, खुले दिल से प्यार करते थे, आप पूरी तरह से अपना लिया था, लेकिन आपका पार्टनर ने डर में आके आपने का रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट किया आपका, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर ना जो बहुत टाइम से ये अपना इमोशन को छुपा के रखा था, आपके लिए जो प्यार है, रिस्पेक्ट है, जो भी है वो सब छुपा के रखा था, लेकिन इस भाई साहब बहन जैसे अभी नहीं छुपा पा रहा है। ये इंसान बोल देना चाहता है और आप दोनों का जो रिश्ता है दुनिया वाले के सामने लेके आ जाना, चिल्ला चिल्ला के बोल देना चाहता है कि हाँ ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों का रिश्ता है ये। अभी आप दोनों का रिश्ता जो है छुपा नहीं पा रहा है ये इंसान, अपने फैमिली वाले से, समाज से, सबके आगे ये लेके आ जाना चाहता है। और जितना टाइम हो रहा है आप लोगों का नो कांटेक्ट में दूरियां बन रही है, उतना ही आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार, रिस्पेक्ट बढ़ते जा रही है। और इतना रिस्पेक्ट बढ़ गया, इतना प्यार बढ़ गया कि आज आपका पार्टनर ना सोते बन रहा है, ना जागते बन रहा है, आपको 24 घंटा याद करता है ये इंसान, बहुत मिस करता है आपको 24 घंटा। और हो सकता है कि इतना मिस कर रहा है आपका पार्टनर कि आपको हर जगह में इसका या तो नाम का आगे का लेटर दिखता होगा हमेशा, या तो इसका पूरा अक्खा नाम ही दिखता होगा, नहीं तो इससे रिलेटेड ही इसका चीज़ें आपको दिखते होंगे, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, बहुत
मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, ठीक है ना। मन ही मन में आपका पार्टनर आपको पाना चाह रहा है ये इंसान, मन ही मन में ये इंसान ने आपको अपना बना लिया है, ठीक है ना। ये इंसान अभी छुपा भी नहीं पा रहा है इमोशन को, इसका जो घड़ा है इमोशन को बहुत टाइम से ही छुपा रखा था, वो फट चुका है, फटने वाला है 2-1 दिन में ये इंसान, और अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये आपके पास आएगा और अपने खुले दिल से अपने प्यार का इजहार कर देगा कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रहने के लिए बहुत कोशिश किया, तुमको छोड़ के किसी और को भी चुन लिया, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे बस तुम ही चाहिए और तुम्हारा साथ ही चाहिए, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि आपका पार्टनर ने आपको सालों साल इंतजार कराया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा, और इतना इंतज़ार कराने के बाद भी जब आपका पार्टनर को आपकी तरफ ऑफ़र देना चाहिए था, आपके लिए लड़ना चाहिए था, आपके लिए मतलब खड़ा होना चाहिए था, तो इसने पूरी तरह से जिस टाइम पे आपका पार्टनर आपको इस तरफ आना चाहता है, इसने ना आकर आपको वेटिंग करा के आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका लाइफ को उलझा दिया था, आपको डिमोटिव कर दिया था, आपको पूरी तरह स्टक करके रख दिया था। ये इंसान ने ना आपको ये छोड़ रहा था, इस रिश्ते से जाने दे रहा था, ना आपका पार्टनर पूरी तरह से अपना रहा था आपको मांसधार में पेंडुलम बना के इंसान झुला रहा था, ठीक है ना आपको स्टेबिलिटी देता था, ना आपको छोड़ देता था ये इंसान, ना पकड़ता और ना छोड़ता, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया आपको, बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन दिखाया जिसके चलते आपका पार्टनर आपके दिल में जो इसके लिए रिस्पेक्ट था, इंतज़ार कर रहे थे आप तो इसको लिए सातों जन्म इंतज़ार करने वाले थे इस इंसान के लिए, लेकिन आपका पार्टनर ने आपके लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन पैदा कर दिया, ऐसा नेगेटिविटी दे दिया कि सातों जन्म क्या, आप तो 7 मिनट भी इसके लिए इंतज़ार नहीं करोगे, आप तो चाहोगे ही नहीं इस इंसान को। इस तरह से आपके दिल से ये इंसान उतर चुका है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए सोच रहा है कि आप स्टेबल हो, आपके लाइफ में आपने नेगेटिविटी से दूर कर दिया, आप अभी पास्ट की बातों में नहीं हो, आप अपने लाइफ में स्टेबल हो, आपने अभी सक्सेस पा लिया, हो सकता है रिसेंटली आपने घर गाड़ी खरीदे होगा कुछ। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ने दुनिया घूम लिया, लेकिन आपके जैसा इंसान नहीं मिला, जिसके चलते घूम फिर के आपका पार्टनर आज भी आपके पास ही आना चाहता है। आपका पार्टनर धीरे धीरे कछुआ के चाल चल रहा है आपके तरफ, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है एंड ऑफ द टाइम पे आपका पार्टनर आप ही की तरफ आना है, आप ही को ऑफर करना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए भी आपका पार्टनर धीरे धीरे करके आ रहा है। और एक बार जब ये इंसान पूरी तरह से आपके पास, इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ पूरी तरह रिश्ते को डेवलप करना चाहता है, और पूरी तरह से हमेशा ज़िंदगी भर के लिए ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर ना इस टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसके चलते ये आ नहीं पा रहा है। ये डिपेंडेंट है या तो फैमिली के ऊपर, या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन, या तो कोई इसके ऊपर प्रेशर है जिसके चलते ये डिपेंड है। और जैसे ही वो इंसान इंडिपेंडेंट हो लेगा, अपने फैसला खुद ले पाएगा, तभी ये इंसान आपकी तरफ आएगा। लेकिन इसने सोच लिया, इसने विचार कर लिया, इसने पूरी तरह से रेडी हो गया है, बैग पैक कर लिया है इसने कि आपकी तरफ आना है, लेकिन बस इसको कदम बढ़ाने की देरी है। बस इसने पूरा सा पैकिंग कर लिया आपके लिए आने के लिए, बस इसको कदम बढ़ाना है। और ये कदम कब बढ़ाएगा आपका पार्टनर आपकी तरफ, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा, ये इंसान अपने लाइफ का फैसला खुद ले पाएगा। ओके, तब तक जब आपका पार्टनर का लाइफ से पूरी तरह से नेगेटिविटी चली जाएगी जो भी इसने क्रिएट करके रखी थी। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए। इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है हारमोनी, आप ही तो हो खुशियों की चाबी, आप ही मेरे जीवन के साथी हो, आप ही मेरा सब कुछ हो, ठीक है ना। आपके साथ ही मैं रिश्ता हूँ, आप ही मेरे दिल और दिमाग में बसे हुए, आपके बिना मेरे दिल में कोई सुकून नहीं, आपके बिना तो जीना ही नहीं है, ठीक है ना। आपके बिना मैं सोच ही नहीं सकता जीना, आप ही मेरा सब जगह में रू में बसे हो, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सोलमेट वाइब्स फील करता हूँ, हम लोग का जो रिश्ता है ना शिव पार्वती का रिश्ता है, हम लोग कभी दूर नहीं हो सकता है, भले कितना भी हो लो। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आप ही उनका खुशियाँ हो और आपको पाके रहेंगे। आपका पार्टनर ये भी कह रहा है मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा आज देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना है कि मैंने दिल से तन मन धन से सब तरह से मैंने तुम्हें अपना मान लिया हूँ, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम ही चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं। तो चलिएगा आज देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए हमारे दर्शक, उनका पार्टनर अगर कॉन्टेक्ट होने के चांसेस तो कब तक है। गाइस आप लोग के लिए कार्ड आया है कंपैरिजन, 5 नंबर का कार्ड है, कंपैरिजन का कार्ड ये दिख रहा है कि
सबसे पहले बहुत सारे लोगों के लिए 5 डेज लग सकते हैं कॉन्टेक्ट होने के लिए, और ऐसा भी लग रहा है बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स नहीं तो 5 मंथ भी लग सकते हैं। सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर का लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, उसके साथ अगर ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। दूसरा, आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने फैमिली मेम्बर के खिलाफ जाने पड़ेंगे, या तो अगर फैमिली मेम्बर नहीं राजी है तो आपका पार्टनर फैमिली मेम्बर के खिलाफ जाना पड़ेगा, तब जाके राजी है। और तीसरा, आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लीगल इशू से गुजरा है ये इंसान, ठीक है ना, कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो सकता है। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो सकता है, जो वो मुश्किलें कोर्ट कचहरी का लफड़ा मेजर इशूज़ है ना, प्रॉब्लम्स, वो जब हटेगा तभी आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, एक कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, क्या गाइडेंस है। तो गाइस, आपके लिए गाइडेंस आया है फ्रेंडलीनेस। आपको यूनिवर्स कह रहा है, भोलेनाथ कह रहा है कि आप प्यार कीजिए, प्यार रखिए, प्यार को महसूस किया, लोगों को मदद कीजिए, लोगों में प्यार बांटिए, नफरत मत रखिए। और फ्रेंडशिप की मतलब अगर आपको कोई फ्रेंडशिप मिल रहा है, फ्रेंडशिप कीजिए, ठीक है ना, मतलब प्यार रखिए, सबसे प्यार बांटिए। प्यार ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको सब कुछ जीता जा, प्यार से पूरा दुनिया जीता जा सकता है डियर। अगर नफरत को कोई मिटा सकता है तो वो सिर्फ प्यार। अगर एक छोटा बच्चे के अंदर में आपके लिए नफरत आ गया तो भी आप उसको मिटा नहीं सकते हो, चाहे उसको कितना भी लॉलीपॉप दे दो, पैसा दे दो, उसको अगर मिटा सकते हो वो है प्यार। तो प्यार रखिए दिल में, और नेगेटिविटी को जगह मत दीजिए, पॉजिटिविटी रखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा लीजिए। और आपको यूनिवर्स भी बोल रहा है, अगर आपका कोई फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड आपको मदद कर सकता है इस चीज़ में, ऐसे सिचुएशन में, तो आप उनका भी मदद ले लीजिए, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए श्री कृष्णा भगवान ने क्या सोच के रखा है, क्या ब्लेसिंग्स है। प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए, हमें एक ब्लेसिंग्स के रूप में कार्ड दीजिए, हमें हमारे दर्शकों क्या ब्लेसिंग्स है फ्यूचर में आपकी तरफ से, तो प्लीज़ मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड है द सोर्स। आपको श्री कृष्णा भगवान बोल रहे हैं कि आने वाला टाइम पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपको हर तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लव लाइफ में, करियर में, हर तरफ से आपको ड्रीम जॉब मिलेगा। आपके लिए श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि सारे रास्ता खुल के रख दिया है, बस आपको धीरज बनाना है और आगे चलना है, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान आपकी तरफ से पूरी तरह सोच के रखें, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, पूरी तरह से आप अपने लाइफ में सिक्योर हो। द सोर्स, आने वाला टाइम पे आपके साथ हर एक चीज़ का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो आप चाहोगे वही आपको मिलेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना धन दौलत की, ना प्यार की। ओके, सब कुछ आपके रिश्ते में आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप जिस तरफ जो चाहोगे वही मिलेगा। ओके, इस तरह से ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, द सोर्स। ओके, तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान 4 उपदेश दीजिए, हमारे दर्शकों को फॉलो करना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, मेरा कांटेक्ट नंबर है 961995 ओके 13977। तो गाइस, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 961995 13977। तो गाइस, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो, या तो अपने लिए गाइडेंस भी ले सकते हो। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आप श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं। तो सबसे पहला उपदेश है, मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात पर तू एहसास कर। ओके, नेक्स्ट है, अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। ओके, हे भगवान, तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता। ओके, लास्ट आखिरी है, जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी का जवाब देना और हर चीज़ पे प्रतिक्रिया करना ज़रूरत नहीं है। आपका श्री कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज 2 क्या है जो आपको बताना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए, पहला और आखिरी। तो पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का, आई लव यू टू द मून एंड बैक। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि हर ऐसी कोई रात नहीं जो आपका पार्टनर आपको याद नहीं करता, आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना, आपको चांद समझते हैं, आपको अपना चांद मानते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई एवरीथिंग। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि कुछ भी आप में कमियां नहीं है, जो भी है सब कुछ आप ही सब कुछ है, आप चाहे ऊंचा हो, लंबा हो, जैसा भी हो, सब कुछ आप ही हो, आपके अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।